Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. So let's start with today's economic times, and today's date is 27 March 2023. So let's proceed with the first news is that PSB to summit plan to deal with the key biz risk. तो let me explain you से बोला क्या गया है PSB तो as you know that पब्लिक सेक्टर बैंक है तो इसके अंदर बोला है कि जो स्टेट रन बैंक्स हैं वो विद इन 2 वीक्स के अंदर उन्हें दे हैव टू सबमिट अ डिटेल्ड एक सीनियर जो मैप्ड होगा, ठीक है, ऑल द रिस्क जो बिजनेस रिस्क जो आगे होने वाले हैं जिससे ऑलरेडी बैंक जो है वो फेमिलियर है, दे हैव टू सबमिट अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्टेटिंग ऑल द रिस्क। एंड इसके अंदर जो PSB है ऐसा बोला गया है, उन्होंने जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है दैट इज़ निर्मला सीतारमन जी, उनको बोला गया कि देयर इज़ नो कॉज ऑफ वरी बिकॉज एवरीथिंग इज़ अंडर द कंट्रोल। ठीक है, सो इसमें वही लिखा हुआ है कि हम लोग जो है वो प्लान को रिप्रेजेंट करेंगे जिसके अंदर जितने भी फॉल्स मैसेजेस या रूमर्स होते हैं ऑन द सोशल मीडिया उनको टैकल करने के लिए भी सोल्यूशन प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट न्यूज़ एंड द सेकेंड न्यूज़ इज़ दैट MF पुश डेट स्कीम बिफोर टैक्स लाइन डेडलाइन। तो इसके अंदर बोला ये गया है कि जो मतलब इसके अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो एनकरेज कर रहे हैं, वो अर्ज कर रहे हैं इन्वेस्टर्स से कि वो जो अपने मनी है ना वो लॉन्ग टर्म डेट फंड कैटेगरीज में इन्वेस्ट करें, ठीक है, ताकि उनको टैक्स एडवांटेज मिल सके। ठीक है, एज़ यू नो कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेट में अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें टैक्स एडवांटेज मिलता है बिकॉज दैट अमाउंट वी डोंट हैव टू पे टैक्स, मतलब दो हमारा प्रॉफिट जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल सोर्स है एक, तो दैट्स वाई दे आर एनकरेजिंग। ठीक है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बोला है दैट बिफोर 31 मार्च, मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है दैट स्टार्ट फ्रॉम दी 1 अप्रैल 2023 से पहले आप लोग उसमें कर दीजिए। उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करे हैं जैसे कि टारगेट मेच्योरिटी स्कीम्स, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स एंड मीडियम टर्म बॉन्ड्स। और इवन जो है ना इसके अंदर देखिए मैंने हाईलाइट करा है ग्रीन पेन से, इन्होंने इन्वेस्टर्स को ये भी बोला है कि वो अपने शिफ्ट करें डेट स्कीम में। ठीक है, इवन अगर उनके पास कोई FD हो रखी है फिक्स डिपॉजिट तो उसको विड्रॉल करें, इसको प्रीमेच्योर विड्रॉ करके हम मतलब यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट इन द डेट सो दैट यू कैन टेक द टैक्स एडवांटेज बेसिकली। मणिपाल टू बाय AMRI हॉस्पिटल्स फॉर ₹2400 करोड़। तो अब मैं आपको बताती हूँ उसके अंदर मणिपाल क्या है कि मतलब ये जो केस है या ये जो मैं कहूँ मर्जर, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। ठीक है ना, काफ़ी लंबा नेगोशिएबल हुआ है, कोर्ट बैटल्स हुए हैं, उसके बाद जो मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज है उन्होंने एक्वायर करा है कोलकाता बेस्ड AMRI जो है वो एडवांस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जो डील क्लोज हुई है वो 2400 में हुई है। और इसमें ये बोला गया है जो मणिपाल है उनको पे करना है 75% ऑफ द ट्रांजेक्शन, अभी वो पे कर देंगे और जो रिमेनिंग है वो आफ्टर ईयर पे करेंगे एज पर द एग्रीमेंट। तो लेट्स विश दैट एवरीथिंग गोज ऑन द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी। हाई प्राइस एंड स्पेंडिंग ऑन डेली एसेंशियल प्रोडक्ट का अंतर। तो इसके अंदर नॉर्मली इन्फ्लेशन का इफेक्ट बताया गया है कि बहुत सारे जो इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं बहुत कम ग्रॉसरीज और जितने भी हाउस होल्ड एसेंशियल उनको कम कर रहे हैं। ठीक है ना, इन द ईयर टू जनवरी कंपेयर जो अगर हम लास्ट ईयर से करते हैं, ठीक है, जो जनवरी का बताया गया कि उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम यूसेज किया गया है। और जो मोर देन हाफ इंडियन हाउस होल्ड है ना वो स्पेंड ही नहीं करे डिस्क्रिशनरी आइटम्स पे लाइक सॉफ्ट ड्रिंक पैकेज और वॉचिंग मूवीज़। तो मैं अगर अपना पर्सनल बताऊँ तो मैंने भी मतलब कम से कम इस लाइक आफ्टर कोविड आई ऑल्सो नेवर गो वेंट फॉर वॉचिंग मूवीज़, तो मैं भी नहीं गई हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आपने आफ्टर लॉकडाउन आप लोग गए हैं वॉच करने के लिए मूवीज़। तो ये नॉर्मली ये तो मैं पर्सनली फील कर रही हूँ कि इन्फ्लेशन की वजह से मतलब बहुत सारे लोग अपने जो खर्चे हैं डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस उसको कम कर रहे हैं बिकॉज द इन्फ्लेशन रेट इज़ वेरी हाई और एवरीथिंग इज़ जो जनरल प्राइस है हर एक कॉमोडिटी का वो इंक्रीज़ हो रहा है वेरी मच हाई रेट से। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि आप उसके बाद गए हैं मूवी देखने या फिर आप लोगों ने भी मूवीज़ नहीं देखी या फिर नेटफ्लिक्स इन लोगों का सब्सक्रिप्शन लेके काम चला रहे हैं। नॉमिनेट और ऑप्ट आउट फॉर फाइनेंशियल एसेट बाय March 31। तो इसमें बोला गया है कि जो भी नॉमिनेशन है जिसका भी डीमेट अकाउंट वगैरह है, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है ना, वो बाय और सेल नहीं कर पाएंगे फ्राइडे से। ठीक है, जब तक वो एक अपनी एक अपडेट ना कर दे अपने अकाउंट पे या फिर डिक्लेयर कर दे एक नॉमिनेशन का इन देयर ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट, क्योंकि
जो लास्ट डेट है अपडेशन की नॉमिनेशन की वो ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट बोथ इस 31 मार्च, तो इसीलिए वो शायद फ्राइडे है उस टाइम, तो उसके बाद से आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो फिर इट्स इन हाईली रिकमेंडेड कि यू हैव टू अपडेट योर नॉमिनी, बिकॉज इट्स दी इस एज पर दी वॉच डॉग सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उनके थ्रू एक कह सकते हैं गाइडलाइंस है दैट यू हैव टू बी फुलफिल दिस क्राइटेरिया फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन भी बता रखा है, राइट, दैट हाउ टू ऐड अ नॉमिनी टू ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट थ्रू अ ब्रोकिंग अकाउंट ऑनलाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, फिर आपको नॉमिनी की डिटेल्स फिल करनी है, मतलब एक प्रोफाइल सेक्शन है, एंड देन चूज़ अ नॉमिनी या फिर ऑप्ट आउट करना है, और जितना भी इसका डिटेल है, नेम, पैन, एड्रेस, ठीक है ना, सब कुछ आपको एंटर करना पड़ेगा, और एक साइन द डॉक्यूमेंट। अब तो मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो रहा है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली साइन करवाना पड़ेगा उस इंडिविजुअल से, और वेरीफाई कराना है विद आधार OTP, ठीक है, दैट इज़ वन टाइम पासवर्ड। और यहाँ पे इन्होंने शायद लिंक भी दे रखा है कि आप कैसे वहाँ पे जा के कर सकते हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि ये सेबी रेगुलेटरी जो हैं शेयर मार्केट के, स्टॉक एक्सचेंज के सेबी, उनके थ्रू ये नोटिस है। और मुझे मतलब इस मैसेज से, इस न्यूज़ से एक और बात याद आ रही है, दैट आपका जो अगर आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो फिर एलर्जी के आप उसको जल्द से जल्द लिंक करवा लें, बिकॉज दैट्स कंपल्सरी टू लिंक बोथ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ठीक है ना, बिफोर 31 मार्च 2023, और उसकी पेनल्टी लग रही है कुछ 1000 रुपीज़, बट आफ्टर वर्ड 31 मार्च 2023 उसके बाद काफ़ी पेनल्टी लगेगी, एंड वॉट एवर योर पेन इज सीज्ड, मतलब उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्द उस दोनों को लिंक करवा लीजिए, तो फिर इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल, फॉर यू एंड गवर्नमेंट बोथ, राइट। नेक्स्ट इज दैट अडानी ग्रुप रिलायंस पुल आउट ऑफ रेस टू एक्वायर SKS पावर जनरेशन। तो इसमें बोला क्या गया है कि जो अडानी ग्रुप, ठीक है ना, एवरीवन नोज अबाउट द अडानी, और अगर हिडनबर्ग की रिपोर्ट अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता लग गया होगा, राइट, कि whom आई एम टॉकिंग अबाउट। तो एंड द रिलायंस इंडस्ट्री, तो दोनों हैं, उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं कर रहे हैं अपने रिवाइज बिग फॉर SKS पावर जनरेशन, मेकिंग इट, ठीक है ना, उन्होंने जो भी अपना कॉन्टेस्ट था वो अभी नहीं दिया है फॉर द 600 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो आई डोंट नो व्हाई दे आर डिलेइंग इट, बट मे बी देयर आर सम इशू, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो अप्रैल 2022 को स्टार्ट हो चुका था, बट अभी कोई वो कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री या फिर एश्योर्ड बिड नहीं आई है इसके लिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। SEBI may not have agreed to invest in Yes Bank, ठीक है ना, as we are always familiar with the situation of Yes Bank, that एक वीक बैंक है और उसके अंदर वो SEBI जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। और इसके अंदर ATI बॉन्ड्स की भी बात करी जा रही है, ठीक है, कि वो भी एक रीज़न है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि एक अगर वीक बैंक के अगर अमालगमेट होता है किसी स्ट्रॉन्ग बैंक से आफ्टर ATI बॉन्ड्स, ठीक है ना, हैव बीन रिटन डाउन, द मर्जर्ड एंटिटी विल हैव द राइट टू राइट अप द बॉन्ड्स एज पर इट्स डिस्क्रिमिनेशन, राइट। और इसके अंदर ये भी लिखा है कि इफ द बैंक इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ येस बैंक वॉज अंडर सेक्शन 45 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सच बैंक विल बी डिक्लाइंड एज अ नॉन वायबल एंड अप्रोचिंग viability, both pre-specified trigger and trigger at the point of non-viability for the conversation, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है कि दिल नॉट, और यहाँ पे RBI ने बोला है कि उन्होंने भी आर्ग्यू करा प्राइमरली ऑन द बेसिल 3। अगर आपको नहीं पता तो बेसिल 3 इज़ बेसिकली उसके अंदर रूल्स दे रखे हैं कि अगर कोई बैंक कोलैप्स होता है तो हाउ वी आर गोइंग टू डील इट। उसके अंदर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज गिवन है कि आपको इतना कैपिटल मेंटेन करना है, ठीक है, मतलब काफ़ी रूल्स वगैरह मेंशन है कि कैसे हम लोग क्योर कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं बैंक की कोलैप्सिंग। तो एज़ पर बेसिल 3 रूल्स एंड 2 बॉन्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग बोला है कि दे विल डू इट। क्रेडिट स्विस फेसिस प्रॉब्लम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। तो क्रेडिट स्विस SVB अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स जो हुआ था, फिर उसका सिग्नेचर बैंक, फिर जो क्रेडिट स्विस का केस है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है ना, क्योंकि उसको एक
जो UBS एक स्विस बेस्ड कंपनी कह सकते हो और बैंक कह सकते हो, उन्होंने क्या है उसको एक्वायर कर लिया सो दैट, क्योंकि कोलैप्स होगी तो मतलब बहुत बड़ा कह सकते हैं वर्ल्ड रिसेशन आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बैंक है। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि जो क्रेडिट स्विस है ग्रुप, ठीक है, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम या थ्रेट फेस करने पड़ रहे हैं, राइट, कि हाउ द टॉप मैनेजर्स रन द बैंक इन लीड टू कलेप्स। ठीक है, कैसे एक टॉप मैनेजर जो हो सकता है वो अगर वो डूबा ना, तो बहुत सारे बैंकिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे जो बैंक है वो डूबने के चांसेस हैं, और दैट्स वाई जो UBS ग्रुप है उन्होंने उसको क्या कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है, सो दैट जितना भी प्रॉब्लम या फिर रिसेशन जो होने वाला था या जो भी प्रॉब्लम होने वाला था बैंकिंग सेक्टर में, उसको क्योर कर सके, उसको रोक सके। ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, अगर नहीं करते तो बहुत ही बड़ा कह सकते तूफान आ सकता था बैंकिंग वर्ल्ड में, और ये बहुत बड़ा बैंक क्राइसिस हो जाता, बिकॉज जो SVB हो खुद में एक बहुत बड़ा बैंक था, और क्रेडिट स्विस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक। ठीक है, सो इट्स अ गुड स्टेप टेकन बाय UBS. Next is that PVR in Knox merger was the only way to strengthen the balance sheet, ऐसा बोला गया है बिजली के थ्रू। तो इसमें बोला ये है कि जो भी मतलब मेन जो हमारे सिनेमा दैट इज़ PVR एंड नॉक्स, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवी चलती है, ठीक है, उनका मर्ज करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोला गया अजय बिजली के द्वारा। ये जो MD हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने ये भी बोला है कि जो बिजली टॉक्स अबाउट द कॉन्ट्रोस्ट ऑफ द डील टू मर्ज ऑफ द टू फर्म्स दैट हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट मल्टी कॉम्प्लेक्स, ये तो बात बिल्कुल सच है। ठीक है, तो वही है, और रैशनली बताया गया कि क्यों जो है मर्जर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, बस मैं वही बोला कि बिजनेस हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट टू स्केल। ठीक है, अचीविंग अ सर्टन स्केल अलाउज फॉर द ऑपरेटिंग एंड कॉस्ट एफिशिएंसीज। तो अगर मर्जर हो जाता है तो कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑफकोर्स कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि कॉस्ट में थोड़ी कटिंग हो सकती है, क्योंकि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, वेरिएबल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे रीजंस दिए, नॉर्मल रीजंस, दैट कि इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है ना, और बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएगा, बिकॉज इफ अगर दो टीम एक साथ खड़े होके जो दोनों ही बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है अपने अपने फील्ड में, तो ऑफकोर्स दे विल डू वंडर्स। Finance Ministry sees steady GSAC yield hike in borrowing target unlikely. तो इसमें GSAC is the government securities, yield means your return, and इसके अंदर बोला गया है कि जो finance ministry expect the yield on the government security to remain steady in the next fiscal year. ठीक है, वही रहने वाला है, does not see sovereign maturity borrowing crowding out private players. तो ऐसे उसके अंदर कुछ ऐसे इंक्रीज नहीं होने वाला है, और इन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट मार्केट है बोरोइंग प्लान फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर स्टार्टिंग अप्रैल 1 से स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें है कि जो मतलब देयर इज़ नो चेंज। ठीक है ना, वो इंश्योर करेंगे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आर नॉट क्राउडेड आउट द बॉन्ड मार्केट एज अ कैपेक्स पुश और पेस। बैंकिंग स्ट्रेस अंडर वॉच फॉर द क्रेडिट क्रंच, फेड ऑफिशियल। तो फेड ऑफिशियल ये तो US से न्यूज़ हो गई, क्योंकि फेड ऑफिशियल बोले तो फेड रिजर्व, ठीक है ना, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है US का। ठीक है, तो ये ऑफकोर्स देखो स्ट्रेस तो रहेगा जब 3 बहुत बड़ी बड़ी बैंक जो हैं वो फेल हो गई हैं, ठीक है, वो भी मोस्ट डेवलप्ड नेशन दैट इज़ USA के, तो इट विल क्रिएट क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि जो स्ट्रेस इन द बैंकिंग सेक्टर इज़ बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड, देखा जाएगा। ठीक है, मतलब जितना भी उसका पोटेंशियल रहता है टू ट्रिगर अ क्रेडिट क्रंच, क्योंकि अगर बैंक कोलैप्स होंगे तो क्रेडिट क्रंच का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो क्रेडिट नहीं मिलेंगे आसानी से। ठीक है, तो और जो अथॉरिटीज़ हैं हम पूरे वर्ल्ड की, वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है। ठीक है ना, कि अब जो है वो बैंक फॉल ना करे। ठीक है ना, बिकॉज जो भी इसके अंदर था, जो भी मैंने एक्सप्लेन करा क्रेडिट स्विस, ठीक है ना, वो ऑलरेडी जो है वो टेक ओवर किया गया है। ठीक है ना, और सिग्नेचर बैंक जो है वो फॉल हो चुका है। ठीक है, SVP दैट इज सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो चुका है, और ऑफकोर्स क्रेडिट स्विस को तो रेस्क्यू करना ही था। ठीक है ना, बट आफ्टर दैट वी आर ऑन द ग्रेट हाई अलर्ट कि अब कुछ ऐसा ना हो दैट जो क्रिएट कर सके एक मेस इन द इकॉनमी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट हाउसिंग सेल्स लाइकली टू राइज 14% इन जैन एंड मार्च। तो इसमें ऑफकोर्स अच्छी बात है, ठीक है ना, अब घर तो चाहिए, तो इन्होंने बोला है कि ये एज़ पर द
न्यूज़ है एनरॉक के थ्रू, जिसकी जो हाउसिंग सेल है वो मतलब टॉप 7 सिटीज़ के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ी है, दैट इज़ 14%। ठीक है, बट देखिए अगर आप दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि आई एम इन द दिल्ली एनसीआर, तो मैंने ऐसा कुछ चेंज नहीं देखा। और यहाँ पे ऐसा न्यूज़ भी आया है कि जो दिल्ली एनसीआर है इज़ द ओनली सिटी लाइक टू विटनेस अ डिक्लाइन सेल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है, देखे कि यहाँ पे लोग घर खरीदना चाहते हैं और ये न्यूज़ भी है। तो फिर आप अपनी सिटी का बताइए कि क्या आपके सिटी में के अंदर घर को सेल या परचेज करने के बाद चल रही हैं। ठीक है ना, और अपनी सिटी का नेम भी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट इज दैट टेलीकम्युनिकेशन बेस्ट सुटेड टू डिप्लॉय प्राइवेट 5G नेटवर्क्स जियो एयरटेल। तो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है ना, ऑफकोर्स रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। उन्होंने स्ट्रेस किया है बेसिकली स्ट्रिक्ट टू द कोर बिजनेस, ठीक है ना, और वायरलेस नेटवर्क में दैट इज़ 5G। ठीक है, और उनके पास 3 वेज हैं, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम को लेने के लिए। फर्स्ट इज़ दैट कि वो टेली कंपनीज़ को सेट करेंगे कैप्टिव नेटवर्क, या फिर स्पेक्ट्रम को लीज पे लेंगे, या फिर टेक एयरवेज डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आई अबाउट 5G, लाइक 5G रोल आउट इंडिया, और एक ऐसा भी है कि डिजिटल इंडिया। ठीक है, हम लोगों का बजट का एक एम भी है। ठीक है, वी हैव टू। और यहाँ पे देखिए जियो एयरटेल स्लैम यूज़ ऑफ अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम फॉर IoT एंड वाईफाई सर्विसेज। HFCL to partner private telecompanies BSNL to deploy 5G services. ठीक है, deployment to start over the next year, says senior executive. So we ready to getting the advantage of 5G. So with this I am signing off. If you have any doubt then do comment below, and if you like the video do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.